those candidates who are preparing for CAPFSC 2026. So it is important you must try to score 100 plus, means your target should be 100 plus. सो आपको ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें डिस्कस की थी। फर्स्ट जो था वो मैंने डिस्कस किया था कि हाउ टू स्कोर 100 प्लस इन पेपर टू। फिर हमने ऐसे के रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस की थी। मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे जो लास्ट 5-6 ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, और उनको थोड़ा मैंने आपको बोला था कि आप उनको देखें। इसमें मैं आपको जो वन ऑफ कैंडिडेट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जो गोट 108, इनका सिलेक्शन हो चुका है। 108 इनका पेपर टू में स्कोर है। तो 108 यानी 100 प्लस कोई भी है वो बहुत अच्छा है। देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। एक और चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, नो स्टूडेंट इज परफेक्ट। परफेक्ट कोई भी नहीं है। नो वन इज परफेक्ट कि आप हमेशा आपके पास इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। कभी भी ये मत सोचो कि इस कैंडिडेट का 110 आ गया, 120 आ गया, मैं इससे अच्छा लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। यस, आप लिख सकते हो। जो बच्चा 100 प्लस ला रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हर कंपोनेंट में एक्सेलेंट है, नहीं, उसने एवरेज प्लस किया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है किसी एसे में, आप पार्टिकुलर एसे में आप इससे बेटर कर पाओ। टारगेट एग्रीगेट होता है कि आप एग्रीगेट कितना ले आ पा रहे हो। किसी को 85 भी आ सकता है, किसी के लिए 85 भी बहुत है, और 85 भी लाने पर आपका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। किसी का 110 आने पर भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये भी होता है। तो ये ध्यान रखो कि हर कैंडिडेट का अपना प्लस एंड माइनस है। एंड आई ऑलवेज से कि देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एक मैं कैंडिडेट का आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। आप देखोगे, आप उसको यहाँ इस चीज को देखो, फिर पीडीएफ में देखोगे। तो दो ऐसे हमने इनके लिए हैं जो सिंस सीएपीएफ एसी 2024 में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो इन्होंने 24 में जो ऐसे आपके आए हुए हैं 24 में, वो मैंने इनको बोला था कि यस, जो 24 वाले पेपर आए हुए हैं तो उसको लिखने के लिए सैंपल के तौर पे उन्होंने लिखा है। इसमें मैं आपको इनके टू एसेस प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उनको देखो। हमेशा ट्राई करो कि एवरेज प्लस, बिकॉज जो टाइम कॉन्स्टेंट और जो स्पेस कांस्टेंट दोनों आपके हैं। टाइम और स्पेस, इस दोनों चीज का ध्यान रखना है। टाइम आपको 18 मिनट्स ऑन एन एवरेज, ऑन एवरेज, ठीक है। और पेस स्पेस 3 पेजेस। तो टाइम आपके पास 18 मिनट्स पड़ रहा है और स्पेस आपके पास 3 पेजेस है। और इसी वजह से ये जो दोनों ऐसे है इन्होंने 3 पेजेस में लिखा है, 3 पेजेस ईच। तो इस बात का ध्यान रखना है। वर्ड्स में देखो, यदि आप वर्ड्स चाहो तो 300 प्लस माइनस 10% कर सकते हो, इवन प्लस माइनस 20% भी कर सकते हो। तो इन्होंने जो लिखा है उनका फॉन्ट साइज भी एवरेज है, वो सही है, रीडेबल है। जब भी लिखो तो रीडेबल होना चाहिए। जिनकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है तो अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट आपका प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाए। जितना एग्जामिनर को सहूलियत होगी, जितना एग्जामिनर को कम मेहनत करना पड़ेगा आपके कॉपी चेक करने में, आपके लिए बेटर है। जितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा वो निगेटिव वे में जाएगा। अब सपोज करो कि आपने कुछ लिखा और वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मत सोचो कि पॉजिटिव में दे देगा। आप एक डॉक्टर नहीं हो कि आप डॉक्टर दवाई का नाम लिखते हैं तो वो जो दुकानदार है वही समझता है। लेकिन नहीं, आपका जो सही तरीके से होना चाहिए। तो ये एक 24 में पेपर में क्वेश्चन था ना, इसी में डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था, अवसर और चुनौतियां। अब ये देखो, जैसे इनका पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, देखो एक्चुअल में क्या है ना कि मैंने इसको थोड़ा सा सेम पेज है तो
अब ऐसे फॉन्ट छोटा हो जाता, मैंने पिछले बार में पेज में देखो कि ये स्लाइड में एक ही मैं कर दिया है, तो वो थोड़ा फॉन्ट छोटा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको ये, अदरवाइज ये एक ही पेज का पार्ट है, तो एक पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, तो 3 पेज में इन्होंने लिखा है, ठीक है। और वैसे ही तो जैसे डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज, देखो एक चीज ध्यान रखो कि इसमें जो इंट्रो है, तो इंट्रो में यदि देखा जाए तो इनका क्या है कि इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, कि हम अभी जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में चल रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई हम जो इसके पहले इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0 में हम मिस कर गए। इंडिया वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू हार्नेस द अपॉर्चुनिटी, लेकिन 4 जो है उसमें हम रेडी हैं इसके लिए। तो इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, digitization is becoming all pervasive, impacting all spheres of economy, from payment, employment to social sector like healthcare, education, etc. अब देखो इसमें यदि नॉर्मली देखा जाए तो आप ये नहीं सोचो कि ये कंप्लीट इंट्रो है, नहीं। अब जैसे देखो नॉर्मल में हमने क्या बोला कि जब आपको एशे के बारे में बताया था, तो सामान्यतः 20% जो है इंट्रो में आप दोगे, 20% आप कंक्लूजन में दोगे, ठीक है, और 60% जो है वो। तो अब इसमें यदि इनके वर्ड्स देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। तो ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एक तरह। तो क्या है ये 27, तो 27 में तो आप ये, इनको आप जैसे, आपके पास विकल्प ये होता है कि जो एक ही पैराग्राफ में, मेरा मानना है कि इंट्रो को जो है वो आप एक ही पैराग्राफ में और लिखो, और सामान्यतः जो है थोड़ा सा इसको, अब ये जैसे देखा जाए तो ये आपका लेस देन 10% वर्ड्स में लिख दिया, तो इसी को कोशिश करना चाहिए, या तो आप 45 से लेकर के 60 वर्ड्स के आसपास ये कर दो, ठीक है ना। तो द राइज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी विच encompasses use of technologies like internet, AI, data analytics, etc., to boost growth has thus led to emergence of vast opportunities across social economic spectrum। तो ये क्या है, ये इंट्रो का ही आपका पार्ट है। अब देखो गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट यूज कैसे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको इन्होंने ये एग्जांपल के तौर पर दिया कि डीबीटी बोर्ड में ये कर रहे हैं। फिर देखो यूपीआई टेक्नोलॉजी, उसके बारे में तो इन्होंने एक तरह से छोटे छोटे पैराग्राफ, आप चाहो तो पैराग्राफ इस ढंग से कर सकते हो कि इंट्रो वाले में एक पैराग्राफ रखो, वन, और जो मेन बॉडी है उसमें आप चाहो तो 3 से 4 रखो, तो 3 से 4, और जो कंक्लूजन है वो आपका एक। तो आप कोशिश कर सकते हो, देखो ये दोनों तो फिक्स है, इसमें आप 3 या 4 पैराग्राफ बनाओ, और आप चाहो तो 5 भी बना सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार आप 6 पैराग्राफ एक तरह से बनाओ, तो एवरी पेज में 2 पैराग्राफ आप कर सकते हो, और या आप चाहो तो थोड़े बढ़ा भी सकते हो। देखो यदि 2 2 करोगे तो एवरी पेज में इक्वल नंबर हो जाएगा, ये ठीक है। तो फिर इसमें एक्चुअली ये पैराग्राफ यानी फर्स्ट पेज से कंटिन्यू यहाँ आया। अब फिर देखो राइज ऑफ गीग इकोनॉमी, इन्होंने छोटे छोटे और चीजों को लिया। फिर डिजिटल इकोनॉमी इज इंश्योरिंग, ठीक है, और ग्रोथ अक्रॉस एक, ये ठीक है, ग्रेटर सॉरी, इंश्योरिंग ग्रेटर एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस सर्विसेज, ठीक है, टेलीमेडिसिन, ये आपका इन्होंने एग्जांपल दिया ई संजीवनी। फिर आप देखोगे एजुकेशन में स्वयं का एग्जांपल दिया दीक्षा पोर्टल का, ठीक है। नेक्स्ट है इन सम वे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को तो आप डिफरेंट डिफरेंट, अब देखो तो जो क्या था, 2 पार्ट आपका था, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो हाउ एवर जैसे ही आए, इसका मतलब क्या है, आप चेंज कर रहे हो, तो ये जो चैलेंजेस है, तो इन्होंने चैलेंजेस पे देखो ये लिखा 1 और 2, फिर आप ये जो है कंक्लूजन, ठीक है। तो इस ढंग से इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, और आप यहाँ भी चाहो पॉज करके चीजों को देख सकते हो, लेकिन पीडीएफ रहेगा वो बेटर, आप चीजों को कर पाओगे। तो देखो 3 पेजेस एक तरह से रिक्वायरमेंट था, और इन्होंने 3 पेजेस में, और वर्ड्स भी स्लाइटली एक्स्ट्रा हैं, लेकिन जो इन्होंने वर्ड्स का भी ये, वैसा नहीं है कि फॉन्ट एकदम इनका बहुत छोटा है या फॉन्ट एकदम बहुत बड़ा है। तो आपको कोशिश करना है कि 300 के आसपास
है तो 300 से 350 के बीच में रखने की कोशिश करना, मैक्स 360, क्योंकि ना तो उस स्पेस आपके पास उतना अलाउ करता है और ना आपके लिए टाइम अलाउ करता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा जो था, ये ट्राइबल रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, यानी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह। तो इसमें है कि ट्राइबल रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, अपार्ट फ्रॉम nationalist struggle led by Indian National Congress, there were several streams of resistance against the colonial rule. Tribals were one of the earliest communities to launch sustained struggle against the oppressive outsider. तो ये देखो ठीक ठाक है, ठीक है ना। फिर आप इसमें ये जाओगे, ट्राइबल रेसिस्टेंस वाज मोटिवेटेड बाय द डिसरप्शन कॉज बाय ब्रिटिशर्स। फिर देखो, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, तो ये किया। फिर है द एंट्री ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। फिर ये, अब देखो 10 ट्राइबल रेसिस्टेड विद फुल माइट। देखो संथाल का इन्होंने एग्जांपल दिया। फिर मुंडा, जो भी धरती आबा के नाम से उनको बिरसा मुंडा को जानते हैं, तो उसके इन अदर रीजन्स, ये बिल, ठीक है। फिर है हाउएवर ट्राइबल रेसिस्टेंस फेस बैरियर, अब ये सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, तो ट्राइबल रेसिस्टेंस में बहुत जगह कुछ सक्सेस मिला। देखो ऐसा नहीं है कि ना तो कंप्लीट फेलियर है ना कंप्लीट सक्सेस, तो आपने चीजों को बताया, फिर उसके बाद जो जो चैलेंजेस आए उसमें, अब ये फिर कंक्लूजन में, तो देखो दोनों में इन्होंने 3 पेजेस जो थे, वो 3 पेजेस का रिक्वायरमेंट को ये कंप्लीट किया, और इस बात का ये ध्यान रखा कि नहीं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको ही हमको फुलफिल करना। तो कभी ये मत सोचना कि इनका परफेक्ट नहीं। देखो हैंड राइटिंग रीडेबल है, ठीक ठाक है। फॉन्ट साइज इनका जो रिक्वायरमेंट है एक तरह से उसी स्टैंडर्ड में है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। और भी हम कैंडिडेट्स के आपको दिखाएंगे। एक जो ये जर्नी है, इसमें आपको रेगुलर रूप से लर्न करते रहना है, चीजों को देखते रहना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी का आप कॉपी करोगे, ये जरूरी नहीं है। हमको समझना है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब देखो जैसे लास्ट जो हमने बताया था कि जो आप कोटेशन वगैरह लिख सकते हो, तो इन्होंने उस ढंग का कोई कोटेशन नहीं लिखा, तब भी ये ठीक है। तो आप चाहो कोटेशन लिख सकते हो, स्मॉल एनीडोट लिख सकते हो, जो कुछ फाइंडिंग्स है कुछ लिख सकते हो। अब जैसे देखा जाए तो ट्राइबल वाले में तो आप इसमें भी आपके पास कोटेशंस वगैरह होते हैं, लेकिन इन्होंने मूवमेंट, जो जो मूवमेंट हुआ उसके एग्जांपल्स दिया, आपका काम करेगा। तो किसी भी चीज को आप ये नहीं सोचो कि हमको एकदम एक ही तरीके से लिखना है। तो सेम कैंडिडेट का हमने 2 सैंपल आपको दिखाया, उनको देखना है, समझने की कोशिश करना है। फिर और जो कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट होगा वो उसको बताओगे, और भी हम प्रोवाइड करेंगे कराएंगे। और आपको धीरे धीरे जो चीजें हैं उसको समझने की जरूरत है, लेकिन हमेशा अभी आपके पास टाइम है, तो कोशिश हमको करना 100+ का टारगेट। सब लोग एक ही कैटेगरी में नहीं हो, किसी के लिए में भी 85 ही बहुत अच्छा होगा, तो आप 85 का अपना टारगेट रखो। किसी को लगेगा नहीं हमारा टारगेट 120 होना चाहिए, तो 120 का रखो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो कर सकते हो 100+ का रखो, 100+ एनी इज गुड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट हो बताओ, टेस्ट जिनको लिखना है वो आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।